जब आती सच्चाई साथ, निकल जाते घर के भेदियों के हाथ। आ जाते हैं वो एक साथ क्योंकि नारा है उनका देश बांट। ये नारा उन बुज़दिलों के लिए है जो कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे बनते हैं और आज की तारीख में असल में उन्हीं के सबसे बड़े शत्रु बन उनकी जड़ें काटने में लगे हैं। ऐसे ही चेहरों की आज तक बीबीसी जैसे कट्टरपंथ को परोसने वाले समूह को आवश्यकता रही है। जहां बात भारत विघटन से जुड़ी होगी, बीबीसी उसको रिपोर्ट करने वाला सबसे पहला चैनल होगा और ये रिपोर्ट सकारात्मक नहीं, नकारात्मक और हेय दृष्टि से की जाने वाली रिपोर्टिंग का पर्याय है। चूंकि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर आधारित द कश्मीर फाइल्स बिना शोरगुल के 200 करोड़ के बिजनेस को पार करने जा रही है, बीबीसी को ये लगा कि अब क्या किया जाए कि इस फिल्म के बारे में रिपोर्ट भी कर दें और हमारा एजेंडा भी पूर्ण हो जाए। तो बीबीसी पहुंचा जम्मू के जगती टाउनशिप में स्थानांतरित किए गए विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विचार और राय लेने। यहाँ जो हुआ वो बीबीसी ने प्रमुखता से दिखाया और फिर बारी आई दर्शक की, जिसने बीबीसी को आईना दिखा दिया और आज बीबीसी की तथाकथित पत्रकारिता को कुसुमित फूल की वर्षा से लाद दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे बीबीसी ने अपनी कुंठित मानसिकता से पत्रकारिता करते हुए अपने भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाया है और कैसे कुछ मीडिया समूहों को कश्मीर फाइल्स की सफलता पच नहीं रही। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं। चूंकि कश्मीरी पंडितों के पलायन का दर्द और पीड़ा बताने वाली द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद से वो अधिक चर्चा का विषय बन गई है। बीबीसी न्यूज हिंदी ने हाल ही में जम्मू के जगती टाउनशिप में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विचारों को कवर करने के उद्देश्य से एक लेख, एक साथ एक वीडियो रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया था। इसी पूरी रिपोर्ट में चंद कश्मीरी पंडितों के ठेकेदार बने लोगों को अपनी बात रखने का स्थान दिया, जिसमें कॉलोनी के 2 निवासियों शादीलाल पंडिता और सुनील पंडिता की आवाज को बढ़ाया, जिनके कश्मीर फाइल्स की रिलीज के खिलाफ आलोचनात्मक विचारों को बीबीसी द्वारा जम्मू में बसे पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय की आवाज के रूप में बताया गया है। इस पूरे एजेंडे को न जाने कितने स्वघोषित कश्मीर के हिमायती नेताओं, पार्टियों ने अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, क्योंकि उनका तो धर्म था कि कहीं से भी कैसी भी कोई भी रिकॉर्डिंग मिल जाए जिसको द कश्मीर फाइल्स के विरोध में परोक्ष रूप से प्रचारित कर सकें। फिर क्या सीपीआई, क्या सपाई, कांग्रेसी सीएम से लेकर चंद प्रवक्ताओं की जमात ने इस वीडियो को जमकर शेयर किया और उसे असल सच्चाई बताया, क्योंकि इन सभी की नजर में तो द कश्मीर फाइल्स एक काल्पनिक पटकथा है जिसको मुस्लिम समुदाय के प्रति खिन्नता और दुष्प्रचार के लिए बनाया गया है। बीबीसी तो इनके लिए इस वीडियो को उस संजीवनी बूटी की तरह लाया जिससे इन सभी के पाप धुल गए और गंगा ही नहा लिए समझो। 16 मार्च को बीबीसी न्यूज हिंदी ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें जम्मू के जगती टाउनशिप के विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विचारों को उजागर करने का दावा किया गया था। द कश्मीर फाइल्स के बढ़ते प्रभाव और जनमानस में राष्ट्र भाव के उद्गम की गाथा लिखने वाली इस फिल्म से लिबरलों की नींद उड़ गई। बीबीसी ने इस लेख को ऐसे प्रकाशित किया कि द कश्मीर फाइल्स अर्ध सत्य है, वास्तविक सत्य तो बीबीसी खोज कर लाया है। ट्विटर पर इस कैप्शन के साथ वीडियो डाली गई कि ये फिल्म 2024 के चुनावों के लिए एक स्टंट है और ऐसी फिल्में आगे विभाजन पैदा करेंगी। बीबीसी के इस झूठ को भी दर्शकों और पाठकों ने ऐसा आईना दिखा दिया कि शर्म के मारे डूब ही मरे आधे दुष्प्रचारक। ट्विटर के माध्यम से एक यूजर ने इस झूठ का पर्दाफाश एक थ्रेड के माध्यम से किया, जिसके बाद बीबीसी की लंका में आग लग गई और जनता के रोष का सामना करने के बाद अंततोगत्वा उसने स्पष्ट रूप से नहीं पर गलती मानी और बाद में उस गलती में भी एक पार्टी विशेष की जगह अपने अनुकूल 2 पार्टियों का उल्लेख किया, ताकि जिस पार्टी और विचार की तरफ बीबीसी का सदा से झुकाव रहा है वो बुरा न मान जाए।
यूजर ने क्रमानुसार बिंदुवार ढंग से बीबीसी के झूठ को किस तरह न्यूज नहीं एक एजेंडा है कुछ इस प्रकार बताया कि ये स्थान जिसे बीबीसी ने कश्मीरी पंडित बाहुल्य बताया गया, इसमें जिन लोगों की राय बीबीसी ने ली वो मात्र कश्मीरी पंडित नहीं थे, वो थे राजनीतिक जमीन तलाश रहे चंद तथा कथित कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे, जिनका कश्मीरी पंडितों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कैसे पूरी हो उस जुगत में लगे हुए कुछ लोगों में से एक थे ये बकैती विशेषज्ञ। जड़ तक गए तो पता चला एक नहीं दो नहीं, ये सभी राजनीतिक रूप से लोभी लोग हैं। वीडियो की शुरुआत एक निवासी शादी लाल पंडिता और साथ में कुछ अन्य लोगों से हुई जो स्वयं को समाज की इकाई के अध्यक्ष बताते हैं, लेकिन पड़ताल में पता चला कि सच इतना ही नहीं है। वर्तमान में यही शादीलाल पंडिता स्थानीय कांग्रेस द्वारा समर्थित राहत मांग के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। वो अपने सार्वजनिक साक्षात्कारों से कट्टर भाजपा विरोधी प्रतीत होते हैं। इसकी झलक द हॉक आई के ट्वीट में साफ प्रदर्शित हो रही थी। अगले माननीय जो सरकार को घेरते हुए ये कह रहे थे कि इस सरकार ने हमेशा कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की भांति उपयोग किया। ये व्यक्ति स्थानीय इंडिया अगेंस्ट करप्शन कार्यकर्ता सुनील पंडिता हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में इसी तरह के विचार साझा किए। इनके भी मूल में सरकार के प्रति विरोध और अवसरवाद की लालसा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। वीडियो आगे बढ़ती है तो महिला सशक्तिकरण की पर्याय बनना चाह रही महिला बारूद और न जाने क्या क्या संज्ञा दे रही थी और जिस शिलापट के सामने जिसको कश्मीरी पंडितों के लिए बनाया गया था कि उनकी एक बसावट हो जाए, उस मुद्दे पर एक शब्द नहीं फूटा कि किस प्रकार इन फ्लैटों जिसका उद्घाटन तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और उमर अब्दुल्ला ने किया था, जिन फ्लैटों के आवंटन में भ्रष्टाचार और पक्षपात हुआ था, इस पर एक शब्द बोलने में ताले जड़ गए मोहतरमा के। पर सच तो पानी की तरह होता है, वो प्रवाहित होकर अपना रास्ता निकाल ही लेता है। यह बात व्यक्तिगत राजनीतिक विचारों की नहीं है जिसके लिए ये सभी वक्ता स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में बीबीसी द्वारा अनुमानित पूरे कश्मीर पंडित समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं? वास्तव में समुदाय तो दूर की बात है, ये लोग अपने साथी जगती निवासियों के विचारों तक का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इन्हीं के साथी जगती वासियों ने द कश्मीर फाइल्स के मुफ्त टिकट बांटकर फिल्म का प्रचार किया। यदि ये पर्याप्त नहीं है तो 20 मार्च को जगती निवासियों द्वारा फिल्म के समर्थन में एक बाइक रैली की असंख्य पोस्ट सोशल मीडिया पर मिल जाएगी। उससे अनुमान लगाया जाए कि कौन सही है और कौन एजेंडाधारी। 100 बात की एक बात यह है कि कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पर आधारित इस द कश्मीर फाइल्स ने जहां एक ओर देश और देश के बाहर के लोगों की आंखें खोल दी तो दूसरी ओर बीबीसी जैसे समूहों की नींदें उड़ा दी, क्योंकि इनका कुनबा ही भारत विरोधी स्टोरियों और विघटन से चलता था। द कश्मीर फाइल्स आने के बाद से इस धंधे में भारी गिरावट दर्ज की गई, तो इन्होंने हमेशा की तरह सोचा कि क्यों ना एक स्टोरी प्लॉट की जाए। पर बीबीसी यहाँ भी मात खा गया और बाद में जितने भी नेताओं, कांग्रेसी हो या सीपीआई का हो या सपाई हो, इन सभी ने जितने धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर किया, इसकी सत्यता सामने आने के बाद से एक दूसरे की बगले झांक रहे हैं कि अब क्या करें भला। इतने विरोध के बाद सोमवार 21 मार्च को बीबीसी स्पष्टीकरण देना ही बेहतर समझ और एक स्पष्टीकरण जारी किया जो पुनः राजनीति से प्रेरित था। बीबीसी न्यूज हिंदी द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट में कहा, बीबीसी हिंदी ने जम्मू में जगती शरणार्थी शिविर में कुछ लोगों से फिल्म कश्मीर फाइल्स के बारे में बात की। हमने घाटी के विस्थापित कश्मीरी पंडितों तक पहुंचने की अपनी पहल के तहत उनसे बात की। बीबीसी ने आगे कहा, वीडियो वायरल होने के बाद ये हमारे संज्ञान में लाया गया है कि ये लोग भी 2 प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा से हैं। बीबीसी ने उनसे अपनी अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं की। वे सभी कश्मीरी पंडितों के भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
यदि कांग्रेसी ही लिखते तो 10 जनपद से फोन आ जाता। इसी कारण भाजपा को निशाना बनाना तो एक खाली स्थान भरने की औपचारिकता थी, जबकि वीडियो के किसी भी अंश में भाजपा समर्थित किसी के बोल नहीं थे। सबका सरकार को घेरने का मूल मकसद ही था। ऐसे में बीबीसी की विश्वसनीयता पर अपने आप सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पत्रकारिता में पहले रिसर्च को महत्व दिया जाता है, जो इस रिपोर्ट में नीलबट्टे सन्नाटा की गई है। इस पूरी रिपोर्ट को एक षड्यंत्र के अतिरिक्त और द कश्मीर फाइल्स के प्रति कुंठा जाहिर करने के लिए प्लांट किया गया था, जो बहुत बुरी तरह से पिट गई।